नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से पूरे करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही शामिल किया गया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। चलिए, तो आज का करंट अफेयर्स यानी 1 जुलाई 2026 का करंट अफेयर्स हम लोग देखते हैं। अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का जो रेगुलेशन है यानी विनियमन है, किस संस्था के द्वारा किया जाता है? इसका सही उत्तर है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। बेसिकली यह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा विकसित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और इसका विनियमन यूजीसी के द्वारा किया जा रहा है। इसमें एबीसी डिजिटल पोर्टल पर जब स्टूडेंट पंजीकरण करते हैं तो उन्हें एक एबीसी आईडी प्रदान की जाती है जो आधार और डिजी लॉकर से जुड़ी होती है। छात्र अपनी शैक्षणिक प्रगति को खोए बिना उच्च शिक्षा संस्थानों में क्रेडिट अर्जित कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं और भुना सकते हैं। तो क्या यह जो क्रेडिट जो मिलती है, क्या उसका उपयोग हम जीवन भर कर सकते हैं? नहीं। इस क्रेडिट का उपयोग अधिकतम 7 वर्षों में किया जाना चाहिए। एक बार उपयोग हो जाने के बाद क्रेडिट को पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं जीएसटी के बारे में। जीएसटी के लागू होने से अब तक 9 वर्ष हो चुके हैं, इसलिए यह करंट अफेयर्स में है। इसकी स्थापना जो है 1 जुलाई 2017 को की गई थी और अब इसे 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। जीएसटी वस्तुतः एक राष्ट्र एक कर की संकल्पना पर आधारित है। एक बात और जान लेते हैं, जीएसटी होता क्या है? जीएसटी गंतव्य आधारित अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर है। कर 2 प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। तो जीएसटी क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। इसमें पुराने जब ये लागू किया गया था, जीएसटी बनाया गया था, इसमें 17 अप्रत्यक्ष करों को और 13 उपकरों को इसमें शामिल किया गया था। अभी हाल ही में 22 सितंबर 2025 को जीएसटी 2.0 लागू किया गया। इसमें एक खास बात ये रही कि इसमें जो है पुराने टैक्स स्लैब को चेंज किया गया। पुराने में टैक्स स्लैब में 4 दरें थीं, 5%, 12%, 18% और 28%। इसको चेंज करके 2 टैक्स स्लैब में शामिल किया गया है। कितना किया गया? 2.0 वाले में 5% और दूसरा है 18%। यानी आवश्यक वस्तुओं पर 5% और मानक वस्तुओं पर, जो मानक वस्तुएं हैं उन पे 18% का जीएसटी लगेगा। दूसरा चेंजेस क्या किया गया? इसमें पहले जो है विलासिता की वस्तुओं पर 28% प्लस सेस लगता था, यानी उपकर लगता था। अब इसे चेंज करके 40% कर दिया गया है। ठीक है, तो प्रश्न था कि ये कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 को। नेक्स्ट चलते हैं सरस शक्ति पहल जो है किस योजना के अंतर्गत संचालित की जाती है या की जा रही है? यह दीनदयाल अंत्योदय योजना ग्रामीण राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत शुरू किया गया। बेसिकली यह ब्रांडिंग और विपणन की पहल है। इसका उद्देश्य जो है ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देना और बाजार तक पहुंच को सुनिश्चित करना है। इसमें महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित हथकरघा, हस्तशिल्प की वस्तुएं, वस्त्र, स्वास्थ्य उत्पाद या पारंपरिक खाद्य पदार्थों को प्रदर्शित करना, यानी ब्रांडिंग करना है और उसको बाजार तक ले जाना है। थोड़ा दीनदयाल उपाध्याय के बारे में जान लेते हैं। यह जो योजना है 2011 में ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा
ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के रूप में शुरू किया गया था और इसका नाम 2015 में इसका नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत शामिल कर दिया गया, यानी कि इस योजना को दीनदयाल उपाध्याय योजना में शामिल कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अरुल मिहू नवशक्ति विनायगर मंदिर किस देश में स्थित है? अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सेशल्स की अपनी 3 दिवसीय राजकीय यात्रा को पूरा किया और वहाँ पर इस मंदिर में पहुंचकर अरुल मिहू नवशक्ति मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। यह मंदिर जो है बेसिकली माहे द्वीप के बीचों बीच स्थित है और यह सेशल्स के विक्टोरिया शहर में स्थित है। विक्टोरिया क्या सेशल्स की राजधानी भी है। ठीक है, यह अपनी तरह का इकलौता पूजा स्थल है। यहाँ पर कुल हिंदू आबादी जो है लगभग 2% है। ठीक है, इस मंदिर की स्थापना वहाँ के 2% हिंदू आबादी ने 1992 में की थी। कब की थी? 1992 में। यह भगवान विनायगर यानी गणेश को समर्पित मंदिर है। ठीक है, आप देख सकते हैं, थोड़ा मंदिर की विशेषता देख लेते हैं। यह देखने से ही लग रहा है कि यह मंदिर जो है द्रविड़ शैली में बनाया गया है। तो द्रविड़ शैली में एक खास विशेषता होती है गोपुरम की। गोपुरम का मतलब होता है प्रवेश द्वार। ठीक है, तो इसका गोपुरम लगभग 100 फीट है और इस गोपुरम पर विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियाँ नक्काशी बनाई गई हैं, मूर्तियों को रखा गया है। इसमें गर्भगृह में भगवान गणेश को स्थापित किया गया है। मंदिर में एक मंडप, यानी मंडप जो होता है दक्षिण भारतीय शैली की एक विशेषता है, वो खुला है। धार्मिक अनुष्ठान उसी मंडप में धार्मिक अनुष्ठान और उत्सव का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय सेना के द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा बाज बटालियन बनाया गया और इसका मुख्य उद्देश्य ड्रोन आधारित खुफिया निगरानी करना या टोही। ठीक है, तो भारतीय सेना ने ड्रोन युद्ध के लिए एक बाज बटालियन नामक इकाई की गठन करने का निर्णय लिया है। ठीक है, और पहले जो भारतीय सेना में 2 साल पहले कुछ 100 सिस्टम को बनाया था, लेकिन इसको बढ़ा करके सेना में लगभग 50,000 ड्रोन शामिल करने की बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। के वज्र टी स्वचालित हावित्जर का निर्माण भारत में किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है या किया जाता है? तो यह लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा किया जाता है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। अभी हाल में ही रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने दक्षिण कोरिया की यात्रा की और वहाँ पर एक विशेष समझौते पर हस्ताक्षर किया। बेसिकली K9T वज्र जो है दक्षिण कोरियाई K9 थंडर का ही भारतीय संस्करण है। इसका निर्माण लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा गुजरात के हजीरा में किया जाएगा। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है पश्चिमी सीमा यानी पाकिस्तान और उत्तरी सीमा चीन के साथ जो वास्तविक LAC है वहाँ पर तैनात किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस मनाया जाता है। क्यों? भारत में भारतीय चार्टर्ड अकाउंट संस्थान इंडियन चार्टर्ड अकाउंट इंस्टीट्यूट की जो स्थापना हुई है वो 1 जुलाई 1949 को चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के तहत संसद के द्वारा वैधानिक निकाय के रूप में चार्टर्ड अकाउंट संस्थान की स्थापना की गई है।
और आप लोग इसके बारे में जान रहे होंगे कि यह जो है चार्टर्ड अकाउंटेंसी पेशे का रेगुलेशन करना, परीक्षाओं का संचालन, लेखांकन, लेखा परीक्षा मानकों का निर्धारण करती है। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस किस महान व्यक्तित्व की जयंती एवं पुण्यतिथि के अवसर पर मनाया जाता है? तो सही जवाब है विधान चंद्र राय। थोड़ा सा जान लेते हैं। 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार ने 1991 में आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस घोषित किया। ठीक है, तो विधान चंद्र राय के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म जो है और पुण्यतिथि, जन्म इनकी कब हुई थी? 1 जुलाई 1882 तथा इनकी जो पुण्यतिथि है वो भी 1 जुलाई 1962 है। ठीक है, ओके। भारत सरकार ने विधान चंद्र राय को 1961 में भारत रत्न से सम्मानित किया। एक चीज़ और जान लेते हैं, इस वर्ष का जो डॉक्टर दिवस का जो थीम है बहुत इम्पोर्टेंट है। नकाब के पीछे चिकित्सकों का इलाज कौन करता है? इलाज कौन करता है? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये जो आप गिद्ध देख रहे हैं इसके ऊपर एक रेडियो सिस्टम लगाया गया है, इसे ट्रैक किया जाए। इसी के कारण इसी से एक करंट लग गई थी जिससे एक गिद्ध की मृत्यु हो गई। जाइप्सस बेंगालेसिस, सफ़ेद पीठ वाला गिद्ध। इसे IUCN रेड लिस्ट में किस श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है? इसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय यानी क्रिटिकली इंजर्ड में शामिल किया गया है। बेसिकली यह गिद्ध जो है इस वर्ष की शुरुआत में मुदुमलई टाइगर रिजर्व में छोड़ा गया था। तो मुदुमलई टाइगर रिजर्व कहाँ है? नीलगिरी में यह टाइगर रिजर्व है। नीलगिरी नहीं, तमिलनाडु में यह टाइगर रिजर्व है। यह जो गिद्ध है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, कंबोडिया और वियतनाम में पाया जाता है। इसे वर्ष 2000 में IUCN के रेड लिस्ट में क्रिटिकल इंजर्ड के रूप में शामिल किया गया। और यह एक खास बात यह है कि यह जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के शेड्यूल 1 में सूचीबद्ध भी है। ठीक है, थोड़ा IUCN के बारे में जान लेते हैं। IUCN की जो स्थापना है प्रकृति की रक्षा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को फ्रांस के फॉन्टेनब्लेउ शहर में की गई थी। बाद में इसे शुरुआती दौर में IUPN कहा जाता था, लेकिन 1956 में इसका नाम बदलकर IUCN कर दिया गया। इस IUCN का जो मुख्यालय है वो ग्लैंड में है। ग्लैंड कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में। देखिए, स्थापना हुई थी फ्रांस में, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। भारत का पहला प्लांट सेल फर्मेंटेशन उत्कृष्टता केंद्र किस संस्थान के सहयोग से स्थापित किया गया है? ये हर्बल लाइफ इंडिया और IIT मद्रास। हर्बल लाइफ इंडिया और IIT मद्रास ने भारत के पहले
प्लांट सेल फर्मेंटेशन उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया। यह केंद्र सतत जैव निर्माण में अनुसंधान को बढ़ावा देगा। ठीक है, यह हर्बल बायोमास, हर्बल अर्क और उच्च मूल्य वाले पौधों के यौगिकों के सतत उत्पादन पर केंद्रित होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ई गवर्नेंस पर 29वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है कहाँ? राजस्थान में, यानी जयपुर में। यह 1 से 2 जुलाई 2026 को जयपुर में ई गवर्नेंस सम्मेलन, राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह माननीय मंत्री जी इस सम्मेलन में भाग लेंगे और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। इसमें लगभग 17 पहलों को शामिल किया गया है, जिसमें 10 स्वर्ण पदक, ये पहल है, 17 पहलों को शामिल किया गया। इसमें जो पुरस्कार दिए जाएंगे 10 स्वर्ण, 6 रजत और 1 जूरी पुरस्कार शामिल है। ठीक है, ओके, तो ये आज का करंट अफेयर्स समाप्त होता है। नमस्कार।